एक किसान और बन्या के इर्द गिर्द घूमती है। यह टकराव और बुद्धिमत्ता की लड़ाई की कहानी है। छोटे बच्चे इस कहानी के माध्यम से फुर्तीले और स्मार्ट होने के बारे में सीख सकते हैं। इस लेख में हम किसान और बन्या की कहानी को छोटे बच्चों की समझ में आने वाली भाषा में संक्षेप में समझाएंगे। एक अवसर पर एक बन्या या बैंकर एक देहाती सड़क पर चल रहा था जब वह उसी दिशा में जा रहे एक किसान से आगे निकल गया। मूल रूप से बन्या लालची था, जैसा कि उसकी कक्षा के अधिकांश लोगों के साथ हुआ था, और उस दिन पैसे कमाने के अवसरों की कमी पर अफसोस जताया। फिर भी सामने वाले आदमी को देखकर वह तुरंत चमक उठा। यह सौभाग्य का नमूना है, उसने खुद से कहा। मुझे देखने दो कि क्या यह किसान किसी काम के लिए अच्छा नहीं है, और उसकी गति तेज हो गई। एक दूसरे को बहुत विनम्रता से अच्छे दिन की बोली लगाने पर बन्या ने किसान से कहा, मैं बस यही सोच रहा था कि जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे कितना नीरस महसूस हुआ, लेकिन चूंकि हम एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसी अनुकूल कंपनी में रास्ता काफी छोटा लगेगा। पूरे मन से किसान ने उत्तर दिया, लेकिन हम किस बारे में बात करें? तुम्हारे जैसा शहरी आदमी मवेशियों और फसलों की परवाह नहीं करेगा। ओह, बन्या ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। हम में से प्रत्येक एक दूसरे को सबसे अजीब कहानी सुनाएगा जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, और जो पहले दूसरे की कहानी पर संदेह करेगा उसे 100 रुपए का भुगतान करना होगा। चूंकि किसान उन दोनों में बड़ा आदमी था, उसने बन्या से शुरुआत करने के लिए विनती की, और उसने निजी तौर पर निश्चय किया कि वह बन्या को कभी भी यह संकेत नहीं देगा कि उसे उसकी कहानी पर विश्वास नहीं है। इस प्रकार विनम्रतापूर्वक दबाव डालने पर महान व्यक्ति ने प्रारंभ किया। मैं एक दिन इस सड़क पर जा रहा था, तभी मेरी मुलाकात एक व्यापारी से हुई जो माल से लदी ऊंटों की एक बड़ी ट्रेन के साथ यात्रा कर रहा था। बहुत संभावना है, किसान बुदबुदाया, मैंने खुद इस तरह की चीज देखी है। 101 से कम ऊंट नहीं, बन्या ने आगे कहा। सभी अपनी नाक की डोरियों से एक साथ बंधे हुए थे, नाक से पूंछ तक, और लगभग आधे मील तक सड़क पर फैले हुए थे। कुना, किसान ने कहा। खैर, एक पतंग ने सबसे आगे वाले ऊंट पर झपट्टा मारा और संघर्ष करते हुए उसे उड़ाकर हवा में फेंक दिया, और उन सभी के एक साथ बंधे होने के कारण अन्य 100 ऊंटों को उसका अनुसरण करना पड़ा। आश्चर्यजनक उस पतंग की ताकत, किसान ने कहा। लेकिन अच्छा, हाँ, निस्संदेह, हाँ, अच्छा, 101 ऊंट, और उसने उनके साथ क्या किया? तुम्हें इसमें संदेह है? बन्या की मांग की। थोड़ा सा भी नहीं, किसान ने दिल से कहा। ठीक है, बन्या ने आगे कहा। पड़ोसी राज्य की राजकुमारी अपने निजी बगीचे में बैठी थी, उसकी नौकरानी उसके बालों में कंघी कर रही थी। जब उसकी नौकरानी कंघी खींच रही थी तो वह ऊपर की ओर देख रही थी। तभी मनहूस पतंग अपने शिकार के साथ ऊपर की ओर उड़ गई, और जैसा कि किस्मत में था, ऊंटों ने एक अतिरिक्त लात मारी, पतंग ने अपनी पकड़ खो दी, और 101 ऊंट सीधे राजकुमारी की बाईं आंख में जा गिरे। बेकार चीज, किसान ने कहा। किसी की आंख में कुछ भी पड़ना बहुत दर्दनाक होता है। ठीक है, बन्या ने कहा, जो अब अपना काम शुरू कर रहा था। राजकुमारी ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंख पर हाथ रखकर उछल पड़ी। ओ प्यारे, वह चिल्लाई, मेरी आंख में कुछ चला गया है, और यह कितना स्मार्ट है। ऐसा हमेशा होता है, किसान ने कहा। बिल्कुल सच। अच्छा, बेचारे ने क्या किया? उसके रोने की आवाज सुनकर नौकरानी उसकी सहायता के लिए दौड़कर आई। मुझे देखने दो, उसने कहा, और इसके साथ ही उसने राजकुमारी की पलकें चिकोटी, और बाहर एक ऊंट निकला जिसे नौकरानी ने अपनी जेब में डाल लिया। किसान ने घुरघुराया, और फिर उसने अपने हेडक्लॉथ के कोने को मोड़ दिया और राजकुमारी की आंख से 100 और ऊंट निकाल लिया, और उन सभी को दूसरे के साथ अपनी जेब में रख लिया।
बन्या ऐसे हांफने लगा मानो उसकी सांसें थम गई हों, लेकिन किसान ने धीरे से उसकी ओर देखा। कुआं, उन्होंने कहा। मैं अब और कुछ नहीं सोच सकता, बन्या ने उत्तर दिया। इसके अलावा वह अंत है, आप इसे क्या कहते हैं? अद्भुत, किसान ने उत्तर दिया, और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बिल्कुल सच है। ठीक है, अब आपकी बारी है, बन्या ने उत्तर दिया। मैं आपकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे यकीन है कि यह एक दिलचस्प चर्चा होगी। हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा होगा, किसान ने उत्तर दिया, और वह शुरू हुआ। मेरे पिता बहुत समृद्ध व्यक्ति थे। उसके पास 5 गायें, 3 जोड़ी बैल, आधा दर्जन भैंसें और प्रचुर मात्रा में बकरियां थीं। लेकिन उसकी सारी संपत्ति में से जो चीज उसे सबसे अधिक पसंद थी वह एक घोड़ी थी। वह एक अच्छी नस्ल की घोड़ी थी। ओह, बहुत बढ़िया घोड़ी। हाँ हाँ, बन्या ने टोका, आगे बढ़ो। किसान ने कहा, मैं साथ चल रहा हूँ, मुझे जल्दी मत करो। दुर्भाग्य से एक दिन वह फटी हुई काठी के साथ उस घोड़ी पर सवार होकर बाजार गया, जिससे वह इतनी बुरी तरह घायल हो गई कि जब वे घर लौटे तो उसकी पीठ पर एक बड़ा घाव था। हाँ, बन्या ने अधीरता से कहा, आगे क्या? यह जून का महीना था, किसान ने कहा, और जून में कभी कभी धूल भरी आंधी और बारिश होती है। दुर्भाग्य से बेचारे जानवर के घाव में धूल लग गई, और उस धूल के साथ गर्मी और गीलेपन के साथ गेहूं अंकुरित हुआ और बढ़ने लगा। गेहूं ऐसा तब करता है जब उसे उचित मौका मिलता है, बन्या ने कहा। हाँ, और अगली बात जो हमें पता चली वह यह थी कि उस घोड़े की पीठ पर इतनी बड़ी गेहूं की फसल थी जितनी आपने कभी 100 एकड़ के खेत में देखी होगी, और उसे काटने में मदद के लिए हमें 20 लोगों को काम पर रखना पड़ा। बन्या ने कहा, आम तौर पर कटाई के लिए अतिरिक्त हाथ लगाने पड़ते हैं, और हमें उस घोड़ी की पीठ से 400 मन गेहूं मिला, किसान ने जारी रखा। अच्छी फसल, बन्या बड़बड़ाया। और तुम्हारे पिता, किसान ने कहा, एक गरीब बेचारा जिसके शरीर और आत्मा को एक साथ रखने में भी कठिनाई होती थी। मुन्नीब ने खर्राटे लिए लेकिन चुप था। मेरे पिता के पास आया और उसने अपने हाथों को एक साथ रखते हुए कहा, जितना संभव हो उतना विनम्र हो सकता था। यहाँ बन्या ने अपने साथी पर क्रोध भरी दृष्टि डाली, लेकिन उसके होठों को काट लिया और पकड़ लिया। उसकी शांति। मैंने 1 सप्ताह से भोजन का स्वाद नहीं चखा है। ओह, हे स्वामी, मुझे अपने भंडार से 16 मन गेहूं उधार लेने दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। निश्चित रूप से, पड़ोसी, मेरे पिता ने उत्तर दिया। तुम्हें जो चाहिए वह ले लो और जितना हो सके उसका बदला चुकाओ। कुआं, बन्या ने आंखों में रोष भरते हुए मांग की। ठीक है, वह गेहूं अपने साथ ले गया, किसान ने उत्तर दिया, लेकिन उसने इसे कभी नहीं चुकाया और यह आज तक उसका कर्ज है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मुझे इस बारे में कानून के पास नहीं जाना चाहिए। एक त्वरित गणना में बन्या ने अपने अंगूठे को अपने दाहिने हाथ की उंगलियों के ऊपर और नीचे चलाया। क्या बात है? किसान से पूछा। गेहूं सस्ता है, बन्या ने कहा। मैं तुम्हें गेहूं के लिए भुगतान करूंगा, क्योंकि उसे याद आया कि उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार किसान को 100 रुपए का भुगतान करना था। आज भी जब किसी पर कर्ज हो जाता है तो वे कहते हैं, मुझे पैसे दो, या यदि पैसे नहीं तो कम से कम मुझे गेहूं तो दे दो।